extranuclear inheritance in Chlamydomonas. Chlamydomonas आप लोगों को पता है it is a unicellular microscopic green algae. उसके अंदर हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कैसे होता है. एक तो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स पे आप लोगों को पता है एक रीजन्स होती है जिसे लोकस कहा जाता है. वहां पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दैट जीन्स ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होते हैं. ऐसे जीन्स विच आर अदर देन न्यूक्लियस इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स एंड दीज जीन्स कैरी कैरेक्टर फ्रॉम mother to their offspring. Such inheritance which comes to the progeny other than nucleus is known as extranuclear inheritance in Chlamydomonas. इसका दूसरा नाम क्या है? इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. इसे मैटरनल इनहेरिटेंस इसलिए कहा जाता है चूंकि ये कैरेक्टर मदर से ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग में. इसमें मेल इन्वॉल्व नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि मेल जब स्पर्म्स और ओवा मिलती है तो स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है इनके साथ. साइटोप्लाज्म का रोल नहीं होता. अब जो बाकी जो डेवलपमेंट होती है प्रोजेनी का उसमें जो अदर इनहेरिटेंस आते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ the cytoplasm of the mother. That is why they are called maternal inheritance because यही inheritance mother से आ गई offspring में. father का रोल इस inheritance में नहीं होता. इसे यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पेरेंट यानी सिर्फ मदर इन्वॉल्व होती है. इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कैरेक्टर या इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड मोनोगेमेटिक इनहेरिटेंस क्योंकि एक गेमीट मदर गेमीट इस इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है. इसलिए इसे मोनोगेमेटिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. एक्सपेरिमेंट्स हुई है क्लेमेडोमोनास में. अब वो जीन्स या डीएनए व्हिच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस में either present in the chlamydomonas chloroplast or in the mitochondria or in cytoplasm region and which carry character to their progeny or to their offspring. Such character is known as extranuclear inheritance. इसको फर्स्ट टाइम सूदसागर ने 1954 में स्टडी किया है क्लेमाइडोमोनास में. इसमें दो तरह के वैरायटी थे क्लेमाइडोमोनास में. एक वो था जो स्ट्रिप्टोमाइसिन केमिकल या एंटीबायोटिक को सेंसिटिव था which are sensitive to that streptomycin chemical. सेंसिटिविटी ज्यादा थी. और दूसरा था स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव वैरायटी which have resistance against that streptomycin. एक में मेल ले लिया स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव. इसको क्रॉस किया स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव वैरायटी से which were the female. In case of Chlamydomonas, female is considered to be positive while male is considered to be the negative character. इसको जब क्रॉस किया गया तो आ गया स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव वैरायटीज. स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव वैरायटी आ गया क्योंकि उसकी जो मदर थी वो भी स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव थी. दूसरे में क्रॉस किया रेसिप्रोकल क्रॉस. रेसिप्रोकल क्रॉस में इन्होंने ये किया कि इसको रिवर्स कर दिया. रिवर्स का मतलब ये है कि इसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव लिया फीमेल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव लिया मेल. दिस इज द रेसिप्रोकल क्रॉस. उलट किया दोनों. पहले वाले में मेल स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव था, फीमेल स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव थी. ऑफस्प्रिंग जो बने वो स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव आ गए. दूसरे में इसका रेसिप्रोकल क्रॉस किया यानी स्ट्रिप्टोमाइसिन रेजिस्टिव मेल ले लिया और स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव फीमेल ले लिया. दोनों की क्रॉसिंग की,
जो क्रॉसिंग की, तो इसी केस में स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव आए, चूंकि मदर स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव। समझ गए? जब इन दोनों को उन्होंने क्रॉस किया तो यहां पे आ गए स्ट्रिप्टोमाइसिन सेंसिटिव। और जब ये दोनों क्रॉस हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्टर्स थे, यानी जो मदर वाले करेक्टर थे, वो न्यूक्लियस की वजह से ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि दीज करेक्टर वर ट्रांसफर फ्रॉम अदर देन न्यूक्लियस रीजन। इन क्लोरोप्लास्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसिडर्ड टू बी प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाई? दे हैव देयर ओन न्यूक्लियस, they have their own DNA, they have their own राइबोसोम्स। सो इनमें के अंदर जो अपनी जीन्स होती है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 15 kbp तक, किलो बेस पे तक इनके जो जीनोम है उनका साइज होता है। क्लोरोप्लास्ट का क्लेमेडोमोनास में 204 किलो बेस पेयर तक इनका साइज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें 12 जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन कोडिंग, 2 जीन्स रिस्पांसिबल फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, while 14 genes are responsible for transfer RNA synthesis. 30 to 40 genes are responsible for transfer RNA genes, and they are involved for transfer RNA synthesis as well as for capturing the amino acid. We can say इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले जो साइटोक्रोम्स होते हैं उनके सिंथेसिस वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एटीपी सिंथेसिस वाले जीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। Such genes also carry character from mother to their offspring, and we can say these are the genes which carry character from their parents to offspring, and such inheritance is known as extranuclear inheritance character.